हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस। मैं शिवानी भारद्वाज आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर, जहाँ पर मैं आपके लिए अपलोड करती हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, आउटलाइन, स्मार्ट आउटलाइन एंड एडवांस आउटलाइन। होप ये सभी आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज में आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी और आपको इनका बेनिफिट मिल रहा होगा। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सॉल्यूशंस इजीली प्रोवाइड होंगे। आज जो हम शुरू करने वाले हैं ये है एडवांस आउटलाइन का सेक्शन। बेसिकली एडवांस आउटलाइन जो बनती है वो छोटे छोटे शब्दों को मिला के बनती है। हमें हमेशा उन एडवांस आउटलाइन को प्रैक्टिस में लेना चाहिए जो ज्यादा वर्किंग होती है। हमें अनएक्सपेक्टेड आउटलाइन नहीं बनानी चाहिए, ऐसी आउटलाइन जो बहुत ज्यादा वर्क में नहीं आ रही हो। क्यों? क्योंकि वो आउटलाइन जब वर्किंग में नहीं आएगी तो ऑटोमेटिक आपकी मेमोरी से चली जाएगी। तो हमेशा छोटे छोटे वर्डों को ज्वाइन कीजिए। डिक्टेशन लिखते समय भी छोटे छोटे शब्दों को एज अ टैग, जैसे है, की, हूँ, इस तरह के टैग्स को ऐड कीजिए जो ऑटोमेटिक आउटलाइन फॉर्मेट को क्रिएट करते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। हमारी पहली आउटलाइन जो बनेगी, देखिए कोई भी डिक्टेशन है, जैसे आप रामधारी गुप्ता जी की बुक्स लेते हैं तो वहां पर, या फिर आप कोई अदर एडिटोरियल मटेरियल लेते हैं तो उस जगह पर हमारा क्या होता है कि कोई भी मैटर होता है वो महोदय से शुरू होगा, सभापति महोदय से। स्पीकर लैंग्वेज होती है जो हमारा एक तरह से कहें कि पार्लियामेंट में और आपका पार्लियामेंट वगैरह में जो बोले जाते हैं उनसे रिलेट होता है। तो ये जो आउटलाइन आपको बताती हूँ बेसिकली आपके यूज में आ ही जाती है। तो कोशिश यही रहती है कि आपको एकदम सिलेक्टेड मैटर प्रोवाइड किया जाए जिससे कि आप एक अच्छा कंसेप्ट फॉलो कर सकें, ठीक है, और वो आपकी स्टडीज में भी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ नेक्स्ट आउटलाइन जो आप देखें कि किस तरह से बन रही है। तो पहला जो वर्ड है हमारा दैट इज माननीय मंत्री जी। ठीक है, माननीय मंत्री जी। अब देखिए यहाँ पर माननीय का एक शब्द है, मंत्री का है और जी। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे? माननीय के लिए ये बन गया माननीय मंत्री, ठीक है, ये बनाया और यहीं से जी। आप इसको दो फॉर्मेट में बना सकते हैं। ना का वो बनाते हुए माननीय मंत्री जी। अब इसको दोनों तरह से बना सकते हैं। आप ये देखिए कि कौन सा फॉर्मेट आपके लिए ज्यादा बेनिफिटेड हो रहा है, ज्यादा सही हो रहा है। जो चीज ज्यादा बेनिफिटेड है आप उसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वो आपके लिए कितनी यूजफुल रही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड आता है आपका माननीय सभापति महोदय। ठीक है, माननीय सभापति महोदय। अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? देखिए माननीय, ठीक है, सभापति महोदय। अब कहीं कहीं पर जो स्पीकर होते हैं ये फीमेल भी होती हैं, तो वहां पर वर्ड आपका बन जाता है माननीय सभापति महोदया। तो जब महोदया आएगा तो नॉर्मल है कि वो चीज आपको याद भी रखनी पड़ेगी कि वो वहां पर क्या था। तो महोदया के लिए आप ये जो बड़ा सर्किल होता है इसके अंदर एक डॉट कर सकते हैं, या फिर आप और ज्यादा क्लियर करने के लिए एक डैश लगा जो ये डिफाइन करेगा कि ये महोदय नहीं है, महोदया है। बेसिकली ये सिंबल हमें सेल्फ डिफाइन करने पड़ते हैं कि हम किस तरह से उनको इजीली समझ सकते हैं। मैं डॉट फॉर्मेट से भी उसको समझ लेती हूँ, बट अगर वो डॉट कभी कभी अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं लेंगे तो आपको ये लगेगा कि शायद गलती से लग गया, तो एक डैश लगा दीजिए जिससे कि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये जो वर्ड है ये माननीय सभापति महोदय या महोदया है। तो महोदया के लिए डैश लगेगा, महोदय के लिए डैश नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ये सबसे इम्पोर्टेंट आती है, कभी भी ये वर्ड बीच में नहीं आते। जैसे कि हम किसी को इंडिकेट करते हैं या हम किसी को भी मैसेज करते हैं तो हम पहले नाम लेंगे ना, बार बार उस व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे ना उस कन्वर्सेशन में। हाँ, जब मेरी एक बात कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर दैट मैं इस वर्ड को यूज करूंगी। तो इसलिए कभी भी बीच में नहीं आता है। तो आप इससे भी रेयर कंडीशन को छोड़ के तो आप इससे भी एनालाइज कर सकते हैं। और महोदय और महोदया का फॉर्मेट वही है कि आप महोदया के लिए बीच में एक हल्का सा कट लगा दीजिए। जैसे कि हम अदर वर्ड में ई की साउंड या फिर फीमेल साउंड डिफाइन करने के लिए वहां पे साउंड इंडिकेट कर देते हैं, जो कि एक इजी फॉर्मेट होता है हमें उस वर्ड को समझने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है करने
के लिए। तो देखिए देर दूर धीरे का हमारा शब्द चिन्ह है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा पूरा बनाएंगे क्योंकि शब्द चिन्ह हमें प्रॉब्लम करेगा, दूर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने दूर का देर दूर धीरे का जो शब्द चिन्ह है वो नहीं बनाया, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से बनाते हैं तो ये किसी और चीज से लिंक कर सकता है। तो तब चूंकि हमने उसकी एक एडवांस आउटलाइन बनाई है तो हमने शब्द चिन्ह का सहारा लेते हुए उसको पूरा बनाया है, ठीक है। अगर आप शब्द चिन्ह को प्रॉपर समझ लेते हैं तो आप इस फॉर्मेट से भी इसको बना सकते हैं। ये क्रॉस द लाइन बनना शुरू होगा, और इस वर्ड को भी अगर आप क्रॉस द लाइन बनाते हैं तो आप जल्दी पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर किसी भी तरह की मात्रा का यूज नहीं किया है। जब मात्रा नहीं आती है तो उस समय पे शब्द को पढ़ने के लिए हम जो लाइन होती है हमारी उसका प्लेस डिफाइन करना हमें जरूरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद है खर्च करने के लिए, खर्च करने के लिए, ठीक है। तो कैसे लिखा, हमने लिखा खर्च, ये पूरा लिखा करने के लिए। ये करने के लिए इतना अच्छा फॉर्मेट है कि आपने देखिए 3 वर्ड को कंबाइन कर लिया, और सबसे इजी बात कि आप उसको इजीली पढ़ पाएंगे। कर करके करना था, वैसे हमारा शब्द चिन्ह होता है, बट शब्द चिन्ह अगर हम इजीली नहीं पढ़ पाए इसकी ज्वाइनिंग में तो ये ज्यादा सही है कि हमने ना की व्यंजन रेखा को बना के उसमें और शब्दों को ऐड कर दिया और हाथ भी नहीं उठाना पड़ा, शब्द जल्दी पढ़ने में भी आ गया। तो ये ज्यादा बेनिफिटेड रहता है इस शब्द चिन्ह के। इसके बाद देखते हैं हम, इसी से बनेंगे जैसे खर्च के अनुसार। तो देखिए खर्च का पूरा बना ही, ठीक है, और यहाँ पर अनुसार इस तरह से बना दिया। के जो है ये इसमें साइलेंट है, क्योंकि खर्च अनुसार तो होगा नहीं, खर्च के अनुसार ही वर्ड में यूज होता है, ठीक है। खर्च ने अनुसार नहीं हो सकता है, खर्च की अनुसार नहीं हो सकता, तो क्या बनेगा वहां पे, खर्च के अनुसार। कुछ चीजें हमें ग्रामेटिकल वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। अगर आपका ग्रामर सेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी आपको लिटिल बिट प्रॉब्लम हो सकती है शॉर्ट हैंड को मैनेज करने में, क्योंकि शॉर्ट हैंड का बेस फॉर्मेट आपके जितना शब्द चिन्ह है, जितने रूल्स हैं, उतना ही आपका फॉर्मेट बनता है उसमें आपकी ग्रामर का। देखते हैं आगे के वर्ड्स। अधिक से अधिक कैसे बना, धा का शॉर्ट बनाया, का की व्यंजन रेखा, सा और का, अधिक से अधिक, और ये हमारा वाक्यांश भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से बनते हैं। ध्यान नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा है। अब इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए हम ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो देखिए ये धा का बनाया, ना का बनाया, ठीक है, नहीं, इसी से दिया जा रहा है, रहा रही रहे के लिए जा की व्यंजन रेखा को इसकी लेंथ का डबल कर देंगे। एक तो हमारा ये फॉर्मेट हो गया जिससे हमने शब्द को पढ़ा। दूसरा क्या हो सकता है कि हम इन्हीं को लिख सकते हैं, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ हमने ध्यान को पूरा बनाया है, बस हमने सारे वर्ड्स को कंबाइन कर दिया है। और जो फर्स्ट फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मेट में हमने या को साइलेंट कर दिया था। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, समझ के बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा है ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिखा ध्यान, ठीक है, यहीं से हमने बना दिया दिया जाना चाहिए। दा को थोड़ा शॉर्ट करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सेकंड जो हमारी लाइन है उसको कवर अप करेगा, तो इस तरह से हम इसको हल्का शॉर्ट करते हुए तब बनाएंगे।
ठीक है, एक बार प्रैक्टिस में ले लेंगे तो हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस शब्द को हम बनाएंगे। सही ढंग से। ठीक है, सही ढंग से, सही का बनाएंगे और वहीं से ढंग से। बड़ा सा व्रत करते हुए बड़ा व्रत बनाते हुए सही ढंग से, सही ढंग से। ये जो बीच में मैंने यहाँ पर ये बनाया है ना, ये बगैर स्पेस दिया हुआ सर्किल बनता है, जो कि अंग की मात्रा को डिफाइन करता है। जो अंग हम लगाते हैं उसको, तो सही ढंग से इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर के लिए ड की व्यंजन रेखा को ड्रॉ करेंगे, डा और क, डॉक्टर अंबेडकर। इस तरह से बनाएंगे, 2 बार ड्रॉ करेंगे। डॉक्टर के लिए ड और क, अंबेडकर के लिए ड और क ही बनेगा, तो डॉक्टर अंबेडकर। और ये एकदम सेपरेट फॉर्मेट बनेगा, जो आपको इजीली ग्रेस्प करने में आसान होगा। आप और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी इस तरह की लाइन बनाएंगे तो नीचे 2 मार्क जरूर लगाएंगे, ताकि आपको ये इंडिकेटेड हो जाए ये कोई नॉर्मल नेम नहीं है, तब आप उसको आसानी से पढ़ और समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे हमने, देखिए, मध्य कटा हुआ माँ बनाया, ध्य, प्रदेश सरकार। सिंपली मध्य का बना के प्रदेश सरकार उसी में ऐड कर देंगे। सरकार के लिए सा का व्रत है और इसमें प्रदेश का सा भी ऐड कर दिया है। रा की व्यंजन रेखा, का में रा का हुक लगा के हमने इस शब्द को बनाया है। इसी तरह से अगर आपको और कहीं भी सरकारों का डिस्क्रिप्शन आता है तो वो भी इजीली बना सकते हैं। चलिए वो भी बता देती हूँ आपको। जैसे लिखना है आपको, उत्तराखंड सरकार। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो कि हमारा सिंबल है, ठीक है, ये बनाया हमने उत्तराखंड सरकार। ये डबल बनेगा, ता की जो व्यंजन रेखा है अपनी लेंथ की डबल बनेगी, उत्तराखंड को डिफाइन करने के लिए। तो हमने बनाया उत्तराखंड सरकार। इसी तरह से हम बना सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, तो कैसे बनाया, उत्तर प्रदेश सरकार, ये बना उत्तर के लिए तरदर का, प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। इस तरह से अगर आपको और भी वर्ड्स पता करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं, आप इन शब्दों की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। होप ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज के लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको अपडेटेड वीडियोस अवेलेबल होते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।